कोरोना बहरान जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर के अंदर सिनेरियो ने दूसरा रुख लिया है। मार्केट्स खुल रही हैं, इंडस्ट्री खुल रही हैं, नए ज़ाब्ता अखलाक आ रहे हैं, नए SOPs इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो अमवात हैं वो 39,000 से तजावुज़ कर गई हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर भी अब स्केड्यूल एक आ गया है कि किस तरह से अमेरिका ओपन होगा। UK के अंदर भी अमवात का सिलसिला जारी है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी अमवात का सिलसिला जारी है, लेकिन किस तरह से ज़िंदगी बहाल होगी इसके SOPs बन रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम मंजरनामा देखें तो कोरोना के बहरान से पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट है इकनॉमिक। अब वो इस तरह से हुआ है कि इमरान खान साहब ने स्पेशली कंस्ट्रक्शन का जो शोबा था उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया, एक ऑर्डिनेंस लेकर आए और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस साबित हो रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग इंतहाई खुश हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के शोबे से बहुत सारी और इंडस्ट्रियाँ कनेक्टेड हैं। आबाद के लोग खुश हैं, पंजाब के अंदर लोग बहुत खुश हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वो अपने एक ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। लेकिन कराची के अंदर सिनेरियो मुख्तलिफ है। सिंध हुकूमत ने उस तरह से उसको वेलकम नहीं किया और 18वीं तरमीम के बाद सिनेरियो ज़ाहिर है कि अगर कोई वफाक कोई काम करना चाहती है तो सिंध का भी रजामंद होना लाजमी है। तो इस पे होगा क्या, जो बिल्डर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर्स वो क्या सोच रहे हैं, सिंध हुकूमत इसके ऊपर इतना खामोश क्यों है, आखिर वो कब अमली तौर पर सामने आएगी। और एक और दूसरा मामला ये है कि बहरान तो आया कोरोना का, लॉकडाउन भी रहा, लॉकडाउन है भी, कारोबारी ज़िंदगी को रोका जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी के लिए बचाने के लिए, एहतियात के लिए, मोहतात रहने के लिए SOPs डिज़ाइन की गई, लेकिन फैक्ट्रीज़ बंद नहीं हुई। पंजाब में फैक्ट्रीज़ बंद नहीं हुई। वो जो इस्लाहात थी, जो SOPs थी, वो पंजाब के अंदर चलती रहीं, गुजरावाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, सियालकोट के अंदर, लाहौर के अंदर और शहरों के अंदर फैक्ट्रीज़ चलती रही, काम होता रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ बंद हो गई और न सिर्फ बंद हुई बल्कि जिन्होंने काम करने की कोशिश की, जिन्होंने इजाज़त लेने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि हम SOPs बना के डिसिप्लिन एहतियात के साथ काम करेंगे, तो उनके साथ बड़ा बुरा रवैया अख्तियार हुआ। उनकी पिटाई भी हो गई, उनको थाने में भी ले गए, उनके ऊपर जुर्माने भी कर दिए, उनको अब मजबूरन जो है वो 2-2 करोड़ रुपए के चेक भी देने पड़ रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं कि नहीं हम साथ हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज जो हैं वो पंजाब और सिंध और दीगर सूबों के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंड, ये ज़्यादा एहतियात है। मुराद अली शाह साहब ज़्यादा एहतियात करना चाहते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। इमरान खान साहब कम संजीदा हैं। उस्मान बोजदार साहब की स्ट्रेटजी कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन ये आम आदमी जिसको रोज़ाना रोज़गार चाहिए अपने घर चलाने के लिए, सफ़ेद पोश आदमी जो है उसको सिस्टम चलाने के लिए चाहिए, ये तमाम चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, बढ़ रही हैं। रमज़ान अगले वीक रमज़ान सर पर है, उसके बाद ईद सर पर है। ये तमाम चीज़ें किस तरह से होंगी, आखिर सिंध हुकूमत को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए या वो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है, वो लोगों की जान बचाएंगे, बाद में इकॉनमी को देखेंगे। इमरान खान साहब बेशक ऑर्डिनेंस जारी करते रहें, बेशक जो करना चाहते हैं करते रहें, सिंध हुकूमत अपने एक ट्रैक के ऊपर रहेगी, ये नहीं रहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनर हैं FPCCI के इमरान हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ प्रोग्राम में बहुत अहम हमारे जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो शामिल होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। इमरान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हम देखते हैं और सेलिब्रेशन टाइप का एनवायरनमेंट था पाकिस्तान में। कोई सोच नहीं सकता था कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा और टैक्स फ्री या टैक्स फिक्स कर दिया जाएगा, कोई से कोई बंदा ला के पैसा लगा है, कुछ पूछा नहीं जाएगा, और वो इमरान खान करेगा। इमरान खान तो हर 2 नंबर आदमी से पैसे लेने के चक्कर में 22 साल तक स्ट्रगल करते रहे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक कोरोना वाले मामले में IMF से जैसे स्पेस निकला एक बहुत अच्छा पैकेज दिया। ये पैकेज तो हो गया, अब इस्लामाबाद के अंदर बिल्डर अपनी प्लानिंग कर रहा है, पिंडी में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, गवादर में, सब प्लानिंग कर रहे हैं। कराची वाला डरा हुआ बैठा है कि यार नासिर हुसैन शाह हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, मुराद अली शाह साहब हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, ज़रदारी साहब इसको ओके कर देंगे नहीं कर देंगे। ये सारी चीज़ें कराची में भी होंगी, कराची में होंगी, बिल्कुल होंगी सर। देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि सिंध गवर्नमेंट, अभी ज़ाहिर सी बात है आपने कहा ना कि उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो भी कोरोना पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया हुआ है। हमारे CM साहब और जो भाई 4 to 5 मिनिस्टर्स हैं, नासिर हुसैन साहब जो हमारे अच्छी आबादी के भी हैं, उसके LG के मिनिस्टर हैं और SBCA भी उनके अंडर है। मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया है कुछ माह से अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छा। और अभी वो छोटे प्लॉटों पे हुआ है, विद इन अ मंथ और 2 ये बड़े प्लॉटों पे भी चले जाएगा।
इसी तरह आपने जो कंस्ट्रक्शन की बात, वो बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें रिश्वत नहीं हो रही, लोगों को आसानी से मिल रही है, ये अलग सब्जेक्ट है। ये जो हम फेडरल गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, इमरान खान साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का काम किया और जाहिर है इसको सराहना चाहिए। सिंध हुकूमत, मैं तो असल में चूंकि आप नुमाइंदे हैं, डिप्टी कन्वीनर हैं FPCCI के, एक बिजनेस बॉडी है, सबसे बड़ी बिजनेस बॉडी है, उसके आप वो हैं, आप मुतमईन हैं इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया, फैसले किए, एग्जीक्यूशन कर दिए, इंप्लीमेंट हो गया, और ये गैप जो सिंध के अंदर है सिंध हुकूमत की जानिब से, इसको वेलकम ना करना या इसको सेकंड ना करना या अपनी कोई पॉलिसी अलग ना देना या कहना कि नहीं भाई इमरान आप चलाएं वफाक में, सिंध आपकी बात नहीं मानेगा, हम खुद मुख्तार हैं, 18वीं तरवीं में हम अपने हिसाब से चलाएंगे इन सारे मामला को। पहली बात ये है कि जहाँ तक आप पैकेज की बात करें तो मैं यही कहूँगा थैंक यू प्राइम मिनिस्टर एंड थैंक यू हिज इकोनॉमिक टीम जिन्होंने सारा पैकेज बनाया। हमारे लिए हमारी ये ख्वाहिश भी थी और हमारी ये चाह भी थी कि ये पैकेज आए इस तरह का सिंस लास्ट 2-3-4 ईयर्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल इस्टेट दोनों ही डाउन है 2016 के बाद से। जी पैकेज जो दिया फेडरल ने दिया, फेडरल ने जाहिर सी बात है जितना वो कर सकते थे करंट सर्कमस्टांसिस में उन्होंने, उसके हिसाब से इससे अच्छा पैकेज नहीं हो सकता। आज की मैं इस पर फेडरल गवर्नमेंट को खराज तहसीन है मेरी तरफ से। लेकिन जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की ना, सिंध गवर्नमेंट जो अपने तौर पे चीज़ों को लूप में लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फ्राइडे को ही ऑर्डिनेंस आया है, आपको पता होगा फैसल भाई, फ्राइडे को जब ऑर्डिनेंस आया है तो उसके बाद वीकेंड आ गया। नेक्स्ट वीक से नासिर शाह साहब से भी मेरी बात हुई और इस सिलसिले में हमारी मुलाकात। तो आप कह रहे हैं सिंध हुकूमत इस पर संजीदा है, कुछ ना कुछ इक़दाम करेगी। कल भी बात, कासिम तेली साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बिजनेस लीडर हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, बेहतरीन पॉइंट आउट करते हैं। सिराज कासिम तेली साहब, ये जो फैसला हो गया और बहुत अच्छा फैसला हो गया, लोग उसको सराह रहे हैं, सिंध का आदमी क्यों डरा हुआ है, कराची के अंदर फैक्ट्री का आदमी क्यों डरा हुआ है, इसके लिए SOPs मुख्तलिफ क्यों है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद क्यों है, पंजाब के अंदर इंडस्ट्रीज बंद नहीं हुई। अब इसी तरीके से ये जो हमने वफाक का एक ऑर्डिनेंस देखा, इस ऑर्डिनेंस को सिंध के अंदर कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। हमारे इमरान हुसैन साहब तो कहते हैं कि सिंध हुकूमत थोड़ी सी बिजी है, पीर मंगल तक इंशाल्लाह तो टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर अपना वो रुझान जो है वो जाहिर करेंगे। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैसल साहब थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है और इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है कंस्ट्रक्शन को, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छी बात है। और ये इमरान खान साहब ने जो किया है, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन दिस इंडस्ट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि कोई मसला होगा, तकलीफें होंगी, जो भी होगा, थोड़ा बहुत फीडिंग प्रॉब्लम तो आते हैं ना जी, आते हैं। जब इस तरह की नई चीज होती है, फर्स्ट टाइम होती है और फिर ये कोरोना के जमाने में हुई है, तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम्स हो गए थोड़े बहुत, उसका कोई इशू नहीं है, उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की, तो वो सिंध गवर्नमेंट का जहाँ तक वास्ता है, मैं ये समझता हूँ कि दे आर ऑल्सो विद इट, दे ऑल्सो वांट टू गेट अलॉन्ग विद दिस ऑर्डिनेंस। और मगर फर्क क्या है कि ऑब्वियसली हर इलाके में हर लोगों में अपनी अपनी सोच होती है, तरीकेकार होते हैं और वो अपने तरीकेकार से इसको अलाउ करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। मगर और हमारे जो इतने भी लोग यहाँ कराची में बिल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन वाले हैं और सारे कैपेबल हैं, सारे मजबूत लोग हैं और वो सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो भी अगर SOPs वगैरह की जरूरत है वो बना भी लेंगे। और एक बात ध्यान में रहे कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस जान है तो बहाल है, वी हैव टू बी श्योर कि हम गलत ना करें और साथ साथ ये ऑर्डिनेंस का फायदा भी उठाए। ठीक है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, ये अच्छा होगा और अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन जो है इसमें कराची सबसे ज्यादा, इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में कराची में लोग हैं और आप देखेंगे डाउन द रोड के सारे सूबे वगैरह जितनी आप बातें कर रहे हो वो सब पीछे हो गए, कराची वाले आगे हो गए। चले, जबरदस्त। तेली साहब, मैं प्रोग्राम में मैं शामिल करना चाहता हूं आरिफ हबीब साहब, पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून हैं। खुशखबरियां तो हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, ऑर्डिनेंस आने के बाद सब लोग बहुत खुश हैं। पंजाब के अंदर खुशी का इजहार हो रहा है, बल्कि प्लानिंग हो रही है। पंजाब का जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो प्लानिंग कर रहा है, KP के अंदर प्लानिंग हो रही है, गवादर के अंदर बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो रही है। कराची वाला इस वक्त सोच रहा है, सिंध वाला ये सोच रहा है
कि सिंध हुकूमत आगे कब बढ़ेगी? आखिर मतलब ख्वाहिशात तो हैं, तेली साहब भी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा, इमरान साहब भी बैठे नहीं पीर मंगल तक हो जाएगा, थोड़ा पीपल्स पार्टी वाले बिजी हैं आजकल कोरोना के मामले में। आप क्या समझते हैं, ये ऐसा मौका है कि जहां कौम के तमाम वो लोग जिन्होंने इकॉनमी को चलाना होता है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो खुश हैं, जो चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हमारी हुकूमत कोरोना के मामले में बिजी है, जरा उससे फ्री हो जाए, उसके बाद इसके ऊपर अपना रुझान देगी, उसके बाद हम काम करेंगे? क्या कहते हैं आरिफ हबीब साहब? नहीं, आई थिंक ये सिराज कासिम तेली साहब ने बहुत सही बात की कि कराची में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो एक्टिविटी है और डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो है वो यहाँ है। आई होप कि तेली साहब और फिर इसके बाद ये आबाद और इनकी लीडरशिप इनके साथ इंगेज होंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ और उनकी टीम के साथ, और मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करेंगे कि दूसरे सूबों में जो जिस किस्म की अगर कोई सहूलियात हैं तो सिर्फ वही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा सहूलियात जो है वो अवेलेबल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ये कंस्ट्रक्शन के शोबे से ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अवेलेबल हो, क्योंकि कराची तो शहर है, दूसरे जगहों पे भी तो अब आई थिंक एग्रीकल्चर ऐसा शोबा है कि जहाँ जो रोजगार प्रोवाइड करता है, लेकिन कराची में तो आई बिलीव कि ये कंस्ट्रक्शन ही वो शोबा है कि जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो प्रोवाइड करेगा, और उससे फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो आई बिलीव आई होप कि ये चीज जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको रियलाइज करेगी और उस पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियात पैदा करेंगे। अच्छा, ये जो आई बिलीव, आई होप, ये वाली बात जो है ना वो एक मुस्तनद एतमाद वाली शक्ल पैदा नहीं करती है। इमरान साहब की गुफ्तगू भी जो FPPCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिराज कासिम तेली साहब हैं, आप इतने बड़े आप स्टेक होल्डर हैं, आपकी बात को बहुत संजीदा लिया जाता है, अगर आप कोई बात कह दें तो इग्नोर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप खुद भी ये कह रहे हो कि आपकी विश है कि ये इस तरह से हो जाए। हमने एक सूरत हाल और भी देखी आरिफ हबीब साहब, हमने देखा कि कोरोना से मुतालिक स्ट्रैटेजीज जब बन रही थी तो पंजाब में डिफरेंट थी, सिंध में डिफरेंट थी, वफाक ने डिफरेंट बनाई। पंजाब ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने डिसिप्लिन के साथ उन चीज़ों को, उन SOPs को एग्जीक्यूट किया और काम करने दिया इंडस्ट्री को। कराची में ऐसा नहीं हुआ। कराची में जिसने काम करने की कोशिश की उसकी चितरौल हुई, उसको उठा के थाने में डाल दिया, उसको बंद कर दिया। वो SOPs जो हैं वो पता नहीं कौन सी SOPs हैं जिसके अंदर हाथ धोना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, डिस्टेंस पे काम करना, वो इतना मुश्किल बना दिया। अभी भी कराची के अंदर इंडस्ट्री उस तरह से नहीं खुली हुई जिस तरह से पंजाब में खुली हुई है। इसकी वजह क्या देखते हैं, क्यों ऐसा है? क्या हमारे कराची के लोग, बिजनेसमैन जो हैं, वो फैक्ट्री वाले जो हैं वो ना समझ हैं, उनको समझ नहीं आता कैसे काम करना है? पंजाब वालों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है। नहीं सिंह, जहाँ तक समझ की बात है तो आई बिलीव कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को शायद कोई नहीं समझता। और ये जो आपने कहा कि आई बिलीव और उम्मीद है, वो तो जाहिर है हम तो ये है कि पार्टिसिपेंट हैं, हम रेगुलेटरी हैं, तो हम तो जाहिर है वो यही बातें कर सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं और हम ये समझते हैं कि उनके अपने इंटरेस्ट में क्या है। लेकिन कराची में एक और इशू भी जो है, थोड़ा सा ये कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स की मिस इंटरप्रिटेशन जो है उसके इश्यूज का भी शिकार रहा है कराची, और जिसकी वजह से उसने जो है वो सफर किया है। तो जिस तरह ये रिप्रेजेंटेशन जो है आबाद ने और मुख्तलिफ जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को समझाने में जिस तरीके से जो है वो कामयाब हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी वो एंगेज हैं और उनके साथ भी जो है वो चाह रहे हैं कि ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। आई बिलीव, मुझे लगता है कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उनके साथ वो लोग भी इसके अंदर जो है वो काफी इन्वॉल्व हैं। फिर हमारे जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी का भी बहुत अहम रोल है। तो इन सबको जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा, और वो काम करेंगे तो इसके जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट आपने आरिफ हबीब साहब। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377
और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।